भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र में गोपाली चक में भीषण अग्निकांड की घटना हुई है। इस घटना में 50 से ज्यादा घरों के जलने का अनुमान है। पीरपैंती प्रखंड के गोपाली चक पंचायत गांव के खेत में पैक्स अध्यक्ष गोपाली चक के रामनारायण यादव के बासा में अचानक अग्निकांड की घटना हुई, जिसके कारण से 50 घर जलकर राख हो गए। लाखों रुपए की संपत्ति जलकर यहां पर राख हो गई। किनके यहाँ ये आग लगी है? श्री रामनारायण यादव के यहाँ। ये किस तरह लगा? ये आग जो है ये अपने माँ के श्राद्ध कार्यक्रम में थे लोग, और यहाँ पे किस तरह आग लगा ये तो अब हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन घर से देखा गया कि वहाँ पे पता चला कि बहुत आग लग गया है जबरदस्त। कितने घर जले होंगे यहाँ पे? लमसम 50 घर जले। यहाँ पे सर जिस तरह की आग लगी हुई है, तो यहाँ के जो आग लगी में जिन लाभुक लोग थे जिनको नुकसान हुआ उनको क्या सहानुभूति दे रहे हैं? अभी हम लोगों ने रात में ही जो है अपने कर्मचारी को भेज करके, जो हमारे सरकारी कर्मचारी है, 31 लोगों की सूची हमें मिली है। आपदा विभाग का जो नियम है, अभी 9300 रुपया का फिलहाल जो है हम लोगों ने जो आपदा प्रबंधन के तहत सभी लोगों को मिलना है राहत, तत्काल राहत, वो हम इन लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावे हमारे पास कुछ अभी हमारे माननीय सांसद जी आए हुए हैं, उनके निर्देशानुसार तत्काल इन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावे हम प्रखंड से जो है हमारे यहाँ कुछ कंबल्स हैं, ठंड का महीना है तो हम इनको कंबल भी मुहैया करा रहे हैं। और जितने लोगों को, जो लोग आग से जिनका भी घर प्रभावित हुआ है, सभी लोगों की एक सूची बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति के लिए हम लोग इसको भेजेंगे। धन्यवाद सर। इस आपदा के लिए क्या सहयोग कर रहे हैं? हमारे वीडियो साहब हैं ही, जो करना है इन्हीं को करना है। प्रखंड से हमारे सामने वीडियो साहब के साथ बैठ कर के सारा विचार विमर्श इनको सूचित कर दिया गया। हम इनको कह दिए हैं कि जितनी सरकार की राशि है देने के लिए दे दें। उधर सिरसा गांव में खेतों में जाफरी हटाने के दौरान एक जहरीले सांप ने एक व्यक्ति को डस लिया, जिसे इलाज के लिए वह व्यक्ति सांप सहित सदर अस्पताल पहुंच गया। यह मामला बिहार के कटिहार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसा गांव का है। खेत में जाफरी हटाने के दौरान एक व्यक्ति को जहरीले सांप ने डस लिया। उस व्यक्ति ने साहस का परिचय दिया और बोरे में बंद कर उस सांप के साथ ही शहर के अस्पताल पहुंच गया। इलाज के दौरान चिकित्सकों के द्वारा उस व्यक्ति का इलाज सदर अस्पताल में किया गया। घटना के बारे में पीड़ित व्यक्ति का बताना है कि सुबह 11 बजे जब अपने खेत में वही जाफरी हटाने गया था, इसी दौरान एक जहरीले सांप ने उसके उंगली में डस लिया, जिसके बाद उसने उस सांप को पकड़ लिया और बोरे में बंद कर लिया। इलाज के लिए वह सांप सहित खुद अस्पताल पहुंचा। इस वाक़ को देखकर अस्पताल कर्मी भी हैरत में पड़ गए, चिकित्सक भी सहम गए। उस सांप को वन विभाग के हवाले कर दिया गया, लेकिन पीड़ित शख्स की तारीफ हर कोई करने लगा। क्या घटना हुआ आपके साथ? पत्ती हटा रहे थे, वो सांप निकला। हमको क्या मालूम था कि काट लेगा, पता नहीं था कि वहाँ था कि नहीं था, लेकिन उंगली में काट दिया। फिर क्या किया? क्या किए, उसको बोरा में बंद कर दिए, पकड़ कर। बोरा में पकड़े फिर कहाँ लाए? यहाँ डायरेक्ट आ गए हॉस्पिटल हम लोग। 11 बजे का सांप काट लिया तो लेके चले आए हॉस्पिटल। कैसे साफ कर रहे हैं? पत्ती उती साफ कर रहे थे, लहसुन उसुन लगाने के लिए बाड़ी में। बाड़ी में, खेत में? हाँ, खेत है घर का बगले में। घर कहाँ पे? यही सिरसा डलन। कितना बजे खाता है सांप? यही 11 बजे से पहले था। रात को भी आप लोग पकड़ रही है? सांप को भी पकड़ के लाए हैं? सांप यही पकड़ रहा था, हम तो खाना बना रहे थे घर में। और सांप को भी पकड़ के लाए? यही बोरा में कर दिया। उधर मोतिहारी में डीएम सिरसत कपिल अशोक ने सुगौली चीनी मिल में गन्ने की पेराई के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही गन्ना किसान अपनी गन्ना को चीनी मिल पहुंचाने लगे। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के किसानों के लिए सुगौली चीनी मिल वरदान है, लिहाजा किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मौके पर पहुंचे डीएम ने किसानों के शिष्टमंडल से बातचीत भी की। उनकी समस्याओं के समाधान के जांच के लिए जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने एथेनॉल प्लांट, शुगर मिल प्लांट, 20 मेगावाट पावर जनरेशन प्लांट आदि का निरीक्षण भी किया। मैनेजमेंट के सदस्यों से बातचीत भी की। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इस दिशा में भी उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए।
मैनेजमेंट के द्वारा गन्ना पेराई शुरू किए जाने के उपलक्ष्य में धार्मिक अनुष्ठान किया गया था और इसमें भी डीएम ने अपनी भागीदारी निभाई। स्टार्ट हो रहा है और एचपीसीएल के यहाँ पे रीजनल हेड्स है, मार्केटिंग हेड्स है, मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया देना चाहता हूँ कि एचपीसीएल ने इसको ओन किया। मेरे 23,000 किसानों का हित इस फैक्ट्री में जुड़ा हुआ है। इसमें 31,000 एकड़ का एरिया मेरा जुड़ा हुआ है और साथ में जो है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था भी इससे जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी, ये दोनों कनेक्ट करती है सुगौली की ये फैक्ट्री। और आप देख रहे हैं कि जो एक सत्र चल रहा था कि फैक्ट्री जो है बंद होती जा रही थी, लेकिन एचपीसीएल ने बहुत ही अच्छा काम करके जो है इसको रिजुवनेट करके रखा है और इस साल का इन्होंने टारगेट भी रखा है कि 40 लाख क्विंटल जो है हम क्रशिंग करेंगे। तो निश्चित ही इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी चीज है और मैं जिला प्रशासन की ओर से जो है एचपीसीएल को धन्यवाद देना चाहता हूं। इनकी पूरी टीम को मैं यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के सैदपुर पंचायत में नेहरू युवा कार्यक्रम के तहत युवा मंडल के सदस्यों एवं पंचायत के युवाओं को भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम कराया गया। इसमें मंडल सलाहकार प्रदीप कुमार ने अग्रणी भूमिका निभाई। इस मौके पर युवाओं को शपथ दिलाई गई। संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में युवाओं को जागरूक किया गया। मधुबनी के हरलाखी क्षेत्र के बॉर्डर पर खाद की तस्करी का मामला सामने आया है। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र अंतर्गत इंडो नेपाल बॉर्डर पर तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा है। खाद तस्करी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। फुलहर नचारी चौक से नेपाल बाघ तारा होते हुए नेपाल जाते हैं यह खाद का खेप। बताया जा रहा है कि खादों की तस्करी बड़े पैमाने पर साइकिल से होती है। आपको बताते चलें कि भारत की पिलर संख्या 287-22 के फुलहर कैंप एवं डिघिया कैंप दोनों कैंप रहने के बावजूद भी तस्करी हो रही है और खाद की तस्करी भारी मात्रा में हो रही है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का बताना है कि तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। इतना ही नहीं, यूरिया 400 रुपये प्रति बोरा खाद नेपाल भेजी जा रही है। स्थानीय ग्रामीण अपने नाम नहीं बताने के शर्त पर बताया कि नचारी चौक पर एक दुकान है, वही दुकानदार रोज खाद नेपाल भेजते हैं। उधर जिला पदाधिकारी गया अभिषेक सिंह के द्वारा आज रेड क्रॉस सोसाइटी सभागार में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दिव्यांगजनों के मोटराइज ट्राईसाइकिल वितरण किया गया। जिला प्रशासन के द्वारा दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और इसके तहत यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसे टीचिंग किए हैं उसको पढ़ाने जाएंगे, इसको से यूज करेंगे पढ़ाने जाने में, आने जाने का सुविधा, जोर से बोले, आने जाने का सुविधा ठीक हो गया और जाएंगे पढ़ाने, मान लीजिए टीचिंग करेंगे। दिनों से, और मुझे याद नहीं है गया में इसके पहले कब इतनी बड़ी संख्या में मोटराइज्ड और बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल दिव्यांगजनों को दिया गया था, लेकिन काफ़ी समय से इसकी एक डिमांड थी और ख़ासकर ऐसे हमारे दिव्यांग बंधु जिनकी विकलांगता ज़्यादा है, 80% से ज़्यादा है, कुछ न कुछ कार्य करना चाहते हैं, डेली घरों से निकलना है और अपने वर्क कार्यस्थल तक जाना है, डेली वापस आना है और कार्यस्थल दूर है, उनके लिए जो नॉर्मल मैकेनिकल ट्राईसाइकिल होता है उससे जाना बहुत मुश्किल होता था, काफ़ी परिश्रम होता था। और इस पर हम लोगों ने एक वर्कआउट किया और गया जिला में जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है उसमें ये प्रावधान था और उसके आलोक में 100 मोटराइज ट्राईसाइकिल लिया गया है, जिसमें आज पहले फेज में 27 ऐसे दिव्यांग बंधुओं और जनों को चिन्हित किया गया जो 80% से ज़्यादा विकलांगता रखते हैं। और आज आपने देखा होगा जिस तरह से वो बड़े मुश्किल से वो मुश्किल उस पर आ पाए, उनके लिए बहुत बड़ी ये परिवर्तन उनके ज़िंदगी में लाएगी। और काफ़ी सारे ऐसे ही लोग हैं जो इसमें काफ़ी यंग भी लोग हैं जो कि करना चाहते हैं। मैं एक बच्ची से मिला, वो बीएड की है और वो पढ़ाना चाहती है उसके पास से, तो शायद अगर वो शिक्षिका बनेगी और अगर उसको ये ट्राईसाइकिल का लाभ मिलेगा तो स्कूल भी जा सकेगी और बेहतर तरीके से कार्य कर सकती है और पूरे मैं कहूँगा डिग्निटी के साथ वापस पूरे अपने गरिमा के साथ वापस घर भी आ सकती है। मेरा मानना है कि इन सभी के जीवन में एक नया आज अध्याय जुड़ रहा है जो आने वाले समय में इनको और स्वावलंबी बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में हेल्प करेगा। और अगले कुछ फेजेस में हम लोग बाकी लोगों को भी चिन्हित करके उनको भी देंगे। मैं सभी दिव्यांग जनों से गया के रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका 80% से ज़्यादा विकलांगता है खासकर लोकोमोटिव में, तो ये ऑफर सबके लिए ओपन है। आप अप्लाई कीजिए यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा कोषांग में या मेरे कार्यालय में, और आपका जो बेसिक पेपर्स है स्क्रूटनी करने के बाद आपको उसका लाभ दिया जाएगा। उधर समस्तीपुर में
आम हड़ताल के समर्थन में वाम दलों ने आज जुलूस निकाला, चक्का जाम भी किया गया। रोजी रोटी, सामाजिक सुरक्षा, सम्मान गारंटी, बेरोजगारी, मंदी, छटनी, महंगाई, समान काम के बदले समान वेतन समेत विभिन्न मांगों को लेकर आज यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तमाम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज आम मजदूर हड़ताल है, जो तमाम ट्रेड यूनियन, जितने भी ट्रेड यूनियन है उनके द्वारा किया जा रहा है। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि रेल, जहाज, तमाम चीज़ों का निजीकरण किया जा रहा है, उन्हें बेचा जा रहा है, और जो हमारे यहाँ पर स्कीम वर्कर्स हैं उनको हम लोग श्रमिक का दर्जा देने के सवाल पे आज आम हड़ताल पे हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। आज जो आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में देखिए, मोदी जी रोजगार का वादा करके सत्ता में आए थे कि रोजगार देंगे, सरकारीकरण करेंगे, लेकिन इसके उलट आज रेल बेचा जा रहा है, जहाज बेचा जा रहा है, LIC बेचा जा रहा है, बैंक बेचा जा रहा है, HPCL बेचा जा रहा है, तमाम सरकारी उपकरण को बेचा जा रहा है, मजदूर कानून को कड़ा किया जा रहा है, किसान के विरुद्ध कानून लाए जा रहे हैं। इन तमाम काले कानून को वापस लेने, रोजगार की मांग पर, श्रमिक कानून में संशोधन के मांग पर आज वाम संगठनों के जितने भी ट्रेड यूनियन हैं। उधर औरंगाबाद में निगरानी विभाग ने कार्रवाई की है। ओबरा प्रखंड के BCO को 30,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी खबर औरंगाबाद से आज सामने आई। निगरानी ब्यूरो ने रिश्वत लेते एक सरकारी सेवक को आज गिरफ्तार किया। ओबरा प्रखंड का यह मामला था। सहकारिता पदाधिकारी को 30,000 रुपये घूस लेते हुए निगरानी ब्यूरो के द्वारा अपने गिरफ्त में लिया गया। रंगे हाथों उन्हें गिरफ्तार किया गया और जानकारी मिली कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष गिरीश कुमार से VCO ने काम के बदले पैसा की मांग की थी। इसके बाद इसकी शिकायत निगरानी ब्यूरो तक पहुंची। निगरानी टीम ने जाल बिछाया। रिश्वतखोर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को आखिरकार गिरफ्त में ले लिया गया। 15,61,000 सर इसमें अकाउंट में पैसा था, 7 रुपया निकालने के लिए कह रहा था, नहीं निकाल दे रहे थे। मात्र 296,000 रुपया ही उसका निकल रहा था अभी तत्काल में। परिवहन मंत्री का राशि नहीं आया था। हम बोल रहे थे कि परिवहन मंत्री का राशि आएगा, जो बाजी पैसा वही निकालेंगे, तो टोटल पैसा नहीं निकालेंगे, क्योंकि बहुत सा पैसा इसमें पहले का है, पूर्व अध्यक्ष के समय का ही। उस पैसा को नहीं निकाल रहे थे, इसी के चलते षड्यंत्र रच करके जबरदस्ती पकड़वा दिया। हमको पहले से धमकी दे रहा था कि हम तो पकड़वा देंगे, हम नहीं तो ट्रांसफर। बात तय हुई, लेकिन 35,000 पर लेने पर ये सहमत हुए कि ठीक है 35,000 पर भी चेक पे दस्तखत कर देंगे। आज जो है 35,000 रुपया वो दिए और आगे हाथ पकड़े गए। उनका 2 चेक उनके गाड़ी, सर इनका जो कार्यालय है, आवास है, कार्यालय उसके मेन गेट पर, ओबरा व्यापार मंडल कार्यालय ओबरा मेन गेट के समीप 2 चेक, सादा चेक इनके गाड़ी के डिक्की से भी मिला है। 2 सादा इनके BCO के मोटरसाइकिल के